आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। सरफेस केमिस्ट्री का मतलब होता है पृष्ठ रसायन। सरफेस का मतलब पृष्ठ होता है। पृष्ठ को और हम आसान भाषा में सतह बोल सकते हैं। केमिस्ट्री का मतलब रसायन होता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ पर होने वाले घटनाओं का अध्ययन करेंगे सरफेस केमिस्ट्री में। जैसा कि हम लोग यहाँ समझते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो किसी गिलास में कुछ लिक्विड है और एक सॉलिड है। सॉलिड को जब लिक्विड में हम लोग डुबाते हैं तो लिक्विड का कुछ मॉलिक्यूल सॉलिड के ऊपर आ जाता है। इसी घटना को हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जब लिक्विड का मॉलिक्यूल सॉलिड के ऊपर आता है तो सॉलिड लिक्विड को अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। लिक्विड और सरफेस के बीच में, सॉलिड के सरफेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अट्रैक्शन फोर्स लगने के बाद इससे एनर्जी रिलीज होता है। समझते हैं कि एनर्जी रिलीज कैसे होता है। जब हम कोई कार्य करते हैं, किसी पे फोर्स लगाते हैं, कार्य करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। जब हम फोर्स लगाते हैं तो हमारी एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा का ह्रास होता है। उसी प्रकार जब सरफेस का मॉलिक्यूल जब वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करने में फोर्स जो लगाता है अट्रैक्शन फोर्स, उस फोर्स लगने की वजह से उसका एनर्जी रिलीज होता है। हम लोग जो अभी पढ़े दो चीज़ मिलके जो अभिक्रिया, उसमें से एक को एडजॉर्बेंट बोलते हैं और दूसरे को एडजॉर्बेंट बोलते हैं। अब उसी चीज़ को हम लोग समझते हैं किसे एडजॉर्बेंट बोलते हैं और किसे एडजॉर्बेंट बोलते हैं। वो जो लिक्विड जो सतह पर संचित होता है उसे एडजॉर्बेंट बोलते हैं, और जिसके ऊपर संचित होता है उसे एडजॉर्बेंट कहते हैं। एक बार फिर से हम समझते हैं, वो पदार्थ जो दूसरे पदार्थ के सतह पर संचित होता है, जमा होता है, उसे एडजॉर्बेंट बोलते हैं, और जिस पदार्थ के सतह के ऊपर जमा होता है उसे एडजॉर्बेंट बोलते हैं। मतलब जो जमा करता है अपने ऊपर। एडजॉर्बेंट के आधार पर इसे 3 प्रकार में बांटा गया है। बेसिकली हम 2 प्रकार को यहाँ पे समझते हैं, तीसरा प्रकार को बाद में समझेंगे। पहला प्रकार को एडजॉर्प्शन कहते हैं। एडजॉर्प्शन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के सतह पर संचित होता है, उसे एडजॉर्प्शन कहते हैं। और दूसरा प्रकार है एब्जॉर्प्शन, जिसे हिंदी में अवशोषण कहते हैं। इसमें कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के आंतरिक भाग में संचित होता है, मतलब पदार्थ के अंदर में चले जाता है। हम तीसरा प्रकार के बारे में समझते हैं जिसे सोप्शन कहते हैं। हिंदी में इसे शोषण कहते हैं। शोषण को हम बोल सकते हैं एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन। मतलब ये है कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रक्रिया एक साथ होता है तो उसे सोप्शन कहते हैं, जैसा कि हम समझते हैं। एब्जॉर्प्शन में हम लोग पढ़े थे कि मॉलिक्यूल सरफेस पर संचित होता है, और हम लोग एडजॉर्प्शन में पढ़े थे कि मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट के आंतरिक भाग में संचित होता है, मतलब एडजॉर्बेंट के अंदर वाले हिस्सा में। अगर ये दोनों अभिक्रिया एक साथ हो तो उसे सोप्शन कहते हैं। जैसा कि देख सकते हैं सोप्शन में इसके आंतरिक भाग में भी मॉलिक्यूल आ गया एडजॉर्बेंट, और इसके सरफेस पर भी एडजॉर्बेंट है। दोनों साथ साथ प्रक्रिया अगर हो तो उसे सोप्शन कहते हैं। सोप्शन को प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि एक बिस्किट है, उसे हम एक लिक्विड वाटर में हम डुबा रहे हैं। जब इसे वाटर में कुछ देर तक डुबाए रखते हैं तो वाटर इसके अंदर और ऊपर, मतलब पृष्ठ पर भी और आंतरिक भाग दोनों पे संचित हो जाता है। इसे सोप्शन कहते हैं। देख सकते हैं इसके ऊपर भी है, इसके अंदर भी वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है, इसे ही सोप्शन कहते हैं। बिस्किट वाटर के मॉलिक्यूल को अपने अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया। इसका जितना भी एनर्जी था ये सारा एनर्जी रिलीज हो चुका है। इसको ज़रा सा भी टच करने पे ये टूट जाता है। इसीलिए सोप्शन में जो एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। एडजॉर्प्शन में भी देखिए, एडजॉर्प्शन से भी एनर्जी रिलीज होता है। जब मॉलिक्यूल सतह पर आता है तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है, फोर्स लगने से इससे एनर्जी रिलीज होती है। प्रक्रिया में सिर्फ सरफेस पर पदार्थ संचित होता है, इसलिए इसमें एनर्जी कम रिलीज होती है। एब्जॉर्प्शन में आंतरिक भाग में पदार्थ संचित करता है, इसलिए आंतरिक भाग में ज़्यादा मॉलिक्यूल होता है, इसी वजह से इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। सोप्शन में सतह पे और आंतरिक भाग दोनों में मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज होती है। सतह पर भी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है और आंतरिक भाग में भी। प्रकार तीनों अभिक्रिया से एनर्जी रिलीज होता है। मान लेते हैं एडजॉर्प्शन से जो एनर्जी रिलीज होता है इसे E1 मान लेते हैं, और एब्जॉर्प्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे E2 मान लेते हैं, और सोप्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है इसे E3 मान लेते हैं। कौन सबसे कम होगा उससे ज़्यादा E2 होगा और सबसे ज़्यादा E3 होगा।
का परिभाषा यानी डिफिनेशन के बारे में सब देखते हैं। एडजॉर्बेट को हिंदी में अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ पर संचित हो जाते हैं उसे एडजॉर्बेट कहते हैं। एडजॉर्बेंट अधिशोषक वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को संचित कर लेता है उसे एडजॉर्बेंट कहते हैं या एडजॉर्बेंट कहलाता है। एडजॉर्बेंट उसे बोलते हैं जो दूसरे पदार्थ पर संचित होता है और एडजॉर्बेंट उसे बोलते हैं जो दूसरे पदार्थ को संचित करता है अपने ऊपर। एडजॉर्प्शन अधिशोषण वह प्रक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ का कण किसी दूसरे पदार्थ के सिर्फ सतह पर संचित हो जाते हैं अधिशोषण कहलाते हैं। पर जो संचित होता है उसे एडजॉर्प्शन कहते हैं, जिससे आप पिक्चर में देख सकते हैं। एब्जॉर्प्शन जिसका आंतरिक भाग में एक दूसरे पदार्थ संचित होता है, उसका आंतरिक भाग में देख सकते हैं उसके अंदर में संचित होता है, उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ का कण किसी दूसरे पदार्थ के आंतरिक भाग में संचित हो जाते हैं अवशोषण कहलाते हैं। दोनों ही ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है, अर्थात ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का क्षेपण होना, मतलब एनर्जी का रिलीज होना। इसमें जब अट्रैक्शन फोर्स लगता है मॉलिक्यूल और सरफेस के बीच तो इससे एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। एब्जॉर्प्शन में इसके आंतरिक भाग में पदार्थ संचित होता है, इसलिए इसमें भी एनर्जी का रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, जैसा कि पहले भी देख चुके हैं। ऊष्माक्षेपी का मतलब नहीं पता है उससे बता दें। ऊष्माक्षेपी मतलब होता है ऊष्मा का क्षेपण होना। मतलब होता है कि ऊष्मा निकलना, इससे किसी भी पदार्थ से एनर्जी निकलता है तो उसे बोल सकते हैं उससे ऊष्मा का क्षेपण हो रहा है, इसीलिए एब्जॉर्प्शन भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। को पढ़ते हैं। शोषण मतलब शोषण होता है। शोषण को जैसा कि हम पहले भी समझे, शोषण बराबर होता है एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन ऑप्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर देखिए। एडजॉर्प्शन में एडी, एब्जॉर्प्शन में एबी होता है। अब एडजॉर्प्शन जैसा कि हम लोग समझे हैं, इसके सतह पर पदार्थ संचित होता है, सतह पे एडजॉर्प्शन में। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में होता है इसके आंतरिक भाग में पदार्थ संचित होता है, इसके आंतरिक भाग में। और शोषण बराबर होता है एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, मतलब इसके सतह पर भी पदार्थ संचित होता है और इसके आंतरिक भाग में भी पदार्थ संचित होता है। मतलब इसके सतह पर जो पदार्थ संचित होता है इसे एडजॉर्प्शन हो गया और आंतरिक भाग में जैसे हुआ एब्जॉर्प्शन हो गया। दोनों को मिला के हम शोषण बोल सकते हैं एक साथ में, शोषण। इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है बट इसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज होती है, क्योंकि एडजॉर्प्शन में सबसे कम एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्प्शन में उससे ज़्यादा होती है। इन दोनों को मिला के शोषण बोलते थे। एनर्जी भी इन दोनों के एनर्जी के रिलीज जो होता है उसका योगफल के बराबर ही शोषण का एनर्जी होगा, इसलिए इसमें एनर्जी भी रिलीज सबसे ज़्यादा होती है। आज का वीडियो बस आप इतना ही रखते हैं। अब आगे का नेक्स्ट क्लास में इसमें आगे के बारे में बताएंगे। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताएं ज़रूर। जिस चीज़ पे आपको प्रॉब्लम होगा अगला वीडियो जो बनाएंगे सबसे पहले उसका डिस्कशन फिर अच्छी तरह से इसका कर लिया जाएगा।